हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हमारा क्या सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर को आज हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो देखते हैं आगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ ठीक है। बोल रहा है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। जल में पाया जाता है, वायु में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, यानी कि इनमें से सभी। तो सूक्ष्म जीव जो हमारा है वह जल में भी पाया जाता है, वायु में भी पाया जाता है, मिट्टी में भी पाया जाता है। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। पूछ रहा है सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। पहला ऑप्शन है पेनिसिलिन, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा ऑप्शन है हमारा टेट्रासाइक्लिन, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रतिजैविक खोजा गया था वह कौन सा था, पेनिसिलिन। कौन था, पेनिसिलिन। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आगे। बोल रहा है कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। पहला ऑप्शन चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। तो हमारा ईस्ट का जो उपयोग किया जाता है वह किस में किया जाता है, वह हमारा अल्कोहल बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है हमारा क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है निम्न में प्रतिजीवी कौन है। पहला ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, ईस्ट। तो प्रतिजैविक हमारा कौन सा है, हमारा सोडियम कार्बोनेट नहीं है, अल्कोहल हमारा नहीं है, ईस्ट भी नहीं है। कौन सा है हमारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। यानी कि माइसिन जहाँ भी मिल जाता है वह हमारा एक तरह से क्या होता है, प्रतिजैविक होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं, किण्वन। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण, यानी कि संचरणीय मतलब एक दूसरे से क्या होगा, ट्रांसफ़र होने वाला जो रोग है और मुख्य कारक उसका कौन सा है। पहला ऑप्शन चींटी दिया है, नहीं। ड्रैगन मक्खी, नहीं। मकड़ी, नहीं। घरेलू मक्खी, मक्खी जो है हमारा संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि डेंगू परजीवी का वाहक है किसका, मादा एडिस मच्छर, मादा एनोफिलिस मच्छर, घरेलू मक्खी, कॉकरोच। तो कौन किसका है, मादा एडिस मच्छर। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट। मादा एडिस मच्छर का है, किसका है, मादा एडिस मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बोल रहा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की। तो सबसे 1928 में जो है हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस प्रतिजैविक का खोज किया था। पहला ऑप्शन है हमारा टेट्रासाइक्लिन, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा है एरिथ्रोमाइसिन, चौथा है हमारा पेनिसिलिन। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा हमारा
डी। पेनिसिलिन जो है हमारा 1928 में हमारा फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? जस्ट ऊपर में है, तो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है, किण्वन की खोज किसने की थी? किण्वन जो है हमारा, उसका खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक। तो हमारा किण्वन का जो खोज किया था वह किसने किया था? लुई पाश्चर। किसने किया था? लुई पाश्चर। सर्वप्रथम क्या है? सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके का खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर। आगे पूछ रहा है क्वेश्चन, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? तो कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोलियो किसके कारण होने वाला रोग है? पोलियो जो है उसका किसके कारण होने वाला रोग है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, वायरस। तो यह हमारा क्या है? वायरस। आगे ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, क्षय रोग किसके कारण होने वाला रोग है? क्षय रोग जो है हमारा किसके कारण होने वाला रोग है? पहला ऑप्शन जीवाणु, दूसरा ऑप्शन कवक, तीसरा ऑप्शन प्रोटोजोआ, चौथा ऑप्शन विषाणु। तो क्षय रोग जो है होने वाला कारण है वह किसके कारण है? जीवाणु। किसके कारण? जीवाणु। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका ये हमारा क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी एल्गी एकोस्किए होता है? पहला ऑप्शन क्ले, माडोमनस, स्पायरोगारा, फ्यूकस, कोंड्रस। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? 15 का क्ले माडोमोनस। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? राइट होगा। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? यानी कि मलेरिया जो होता है हमारा किस जीव के काटने से होता है? मकड़ी नहीं, मधुमक्खी नहीं, घरेलू मक्खी नहीं, मच्छर के काटने से। किससे होता है? मच्छर के काटने से। इसीलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा? राइट होगा। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? मतलब इसको मलेरिया जो ले जाता है उसको कौन कौन सा जीव है? पहला ऑप्शन कॉकरोच, मादा, एनोफिलीज मच्छर, घरेलू मक्खी, तितली। तो 17 का जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्या है? राइट है। मादा एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया का वाहक है। मलेरिया रोग जो है हमारा, मलेरिया रोग का कारण क्या है? पहला प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। क्या? तो मलेरिया का जो है हमारा कारण जो है वह है हमारा प्रोटोजोआ। क्या है हमारा? प्रोटोजोआ। निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग, पहला चेचक, रेबीज, खसरा, क्षय रोग। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा? क्षय रोग। क्षय रोग जो है हमारा जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? किसका किया जाता है? पहला ऑप्शन गिलोय, दूसरा हमारा सिनकोना, धृतकुमारी, सहज। किसका उपयोग करते हैं? गिलोय का। किसका? गिलोय पौधा का। आगे देखते हैं, हैजा किसके द्वारा होता है? हैजा जो बीमारी है वह हमारा
किसके द्वारा होता है? तो वह जो बीमारी होता है हमारा जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। कौन सा रोग होता है हमारा वायरस से? तो हमारा कौन सा होता है? पोलियो। पोलियो जो है हमारा किससे होता है? वायरस से। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया। 23 का हमारा इसमें पूछा है, वो पूछा था हमारा वायरस से ना, या हमारा है जीवाणु से। तो कौन सा होगा? टाइफाइड दिया है, खसरा दिया है, चिकनपॉक्स दिया है, पोलियो दिया है। तो 23 का जो आंसर होगा हमारा टाइफाइड। क्या होगा? टाइफाइड। एंथ्रेक्स रोग का कारक क्या है? एंथ्रेक्स रोग जो है वह उसका कारक क्या है? तो एंथ्रेक्स रोग का जो हमारा कारक है वह क्या है? जीवाणु। क्या है? जीवाणु। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रिकारी सूक्ष्मजीव का उदाहरण है। नाइट्रिकारी सूक्ष्मजीव का उदाहरण है पैरामीशियम, राइजोबियम, एंट अमीबा, टीएमबी। 25 का जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम। सूक्ष्मजीव को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी, लेंस, चश्मा, दूरबीन। दूरबीन तो नहीं करते हैं, लेंस भी नहीं करते हैं, चश्मा भी नहीं। सूक्ष्मदर्शी का करते हैं। किसका करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का। सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है। किसके द्वारा देखा जा सकता है? नग्न आँखों से, सूक्ष्मदर्शी से, और भी दोनों से? इनमें कोई नहीं। सूक्ष्मदर्शी से क्या कर सकते हैं? सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं। आगे देखते हैं। ब्रेड या डबल रोटी या इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? उष्णता, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, पीसना, फेंटने के कारण। तो इसका कारण जो है हमारा क्या है? ईस्ट कोशिकाओं का वृद्धि हो जाना। ब्रेड जो है हमारा, या रोटी जो है, इडली है जो है, वह हमारा क्या हो जाता है? फूल जाता है। और उसका कारण क्या है? ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि होना। यही हमारा क्या है? ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं की रस्ट किसके कारण होता है? हमारा जो बुक है उसमें हमारा दिया गया है, उस चीज़ को पढ़ लेना है। वहाँ पर सबका जीवाणु, वायरस, कॉजेटिव डिजीज है हमारा, सब वहाँ पर क्या हुआ है? लिखा हुआ है वो टेबल में। तो उस टेबल से सब क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बन रहा है। तो उस क्वेश्चन को वहाँ जो टेबल दिया गया है उसको पढ़ लेना है। तो गेहूं का रस्ट जो है किसके कारण होता है हमारा? पहला ऑप्शन जीवाणु, दूसरा कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? कवक के कारण। नींबू कैंकर किसके कारण होता है? नींबू कैंकर जो है वह किसके कारण होता है? तो नींबू कैंकर जो होता है हमारा जीवाणु के कारण होता है। भिंडी की पित्त किसके कारण होता है? सब वही क्वेश्चन दिया गया है। भिंडी की पित्त जो है किसके कारण होता है? 31 का आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन जीवाणु, कवक, वायरस, प्रोटोजोआ। तो वह हमारा वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण।
शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? पहला ईस्ट, अमीबा, लैक्टोबैसिलस, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें हम करते हैं ईस्ट का उपयोग। किसका क्या करते हैं? ईस्ट का उपयोग। 32 का आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वह हमारा क्या होता है? यह संचरणीय रोग नहीं, मानव रोग नहीं कह सकता, इनमें सभी नहीं, संचरणीय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संचरणीय रोग, यानी कि यहाँ से वहाँ क्या करेगा? संचरण करेगा। आगे क्वेश्चन है हमारा 34। बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने के लिए करने वाली औषधि, रोक देने का काम करने वाली औषधि क्या कहलाती? प्रतिरक्षी, प्रतिजैविक, रोगजनक, रोगवाहक। तो उसको हम कहते हैं प्रतिजैविक। क्या कहते हैं? प्रतिजैविक। जो क्या करता है? वृद्धि को वहाँ पर रोक देता है। आगे देखते हैं 35। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैकेटों, थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है? क्या किया जाता है? तो उसका पाश्चीकरण किया जाता है। तो हमारा 36 का आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। आगे देखते हैं। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं? नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु के परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया, यानी कि वह जो हमारा प्रोसेस है, यानी कि उसमें जैसे में या इस प्रकार का जो होता है, नाइट्रोजन का संचरण मान लेते हैं हमारा वायुमंडल हो गया, मिट्टी हो गया, फिर पौधा में आ गया, फिर जंतु में आ गया। तो यह जो परिवहन कर रहा है इस चक्र को हम क्या कहते हैं? पहला दिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण। तो उसको हम क्या कहते हैं? 37 का जो होगा हमारा आंसर वह क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन चक्र। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ईस्ट क्या है? ईस्ट श्वसन के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न करता है? ईस्ट जो है श्वसन के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न करता है? पहला O2, O2 यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NH3। तो कौन सा करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हमारा होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।